हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1000 किलोग्राम शक्ति का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। चालक दल तथा यात्रियों की शक्ति 300 किलोग्राम है। निम्नलिखित बलों का परिमाण और दिशा लिखिए। चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। ये सतह है। इस सतह पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। इस पर एक बल लग रहा है F, तो इसका त्वरण इधर की तरफ होगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से इस पर लगने वाले कुल बल, बाहरी बल, ये बराबर होंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण के। और जो त्वरण की दिशा होगी वही दिशा किसकी दी जाएगी? बल की दिशा दी जाएगी। तो इसे बोलते हैं गति की समीकरण। आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर है, इस पर त्वरण लग रहा है ऊपर की ओर। इसकी हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों की वजह से ऊपर की तरफ त्वरण लग रहा है, तो इस पर बल भी किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। इस बल को अपन बोल सकते हैं कि चारों ओर की वायु पर संपूर्ण निकाय पर आरोपित बल। चारों ओर की वायु की वजह से, पंखुड़ियों की वजह से जो बल लग रहा है किधर लग रहा है? ऊपर। इसके लिए त्वरण कितना हुआ? ऊपर। इसका भार mg, नीचे की ओर। ये भार हेलीकॉप्टर चालक दल तथा यात्रिय तीनों का भार है, क्योंकि यहाँ पर पूरे निकाय के लिए बात करिए। पूरे निकाय के लिए बात करिए तो अगर इस स्थिति गति की समीकरण बनाई जाए तो गति की समीकरण बनेगी F ऋण mg बराबर m है। F बराबर m g धन a, यही प्रभावी त्वरण होता है। इस प्रभावी त्वरण को इस तरीके से बता सकते हैं कि जब कोई भी निकाय त्वरित गति में होता है तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण न होकर कुछ अलग त्वरण होता है जिसे अपन प्रभावी त्वरण बोलते हैं। तो इस प्रभावी त्वरण के संबंध में बात की जाए तो इसका कुल द्रव्यमान, निकाय का कुल द्रव्यमान m दिया जाएगा 1000 किलोग्राम धन 300 किलोग्राम। ये कुल द्रव्यमान होगा 1300 किलोग्राम। तो मान रखते हैं यहाँ पर 1300, जी का मान 10, ए का मान 15। इसको हल करने पर बल का मान मिला 32,500 न्यूटन। इस बल की बात की जाए तो 3.25 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन। इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो बच्चों ये बताना था कि चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर आरोपित बल, ये बल ऊपर की ओर होगा, इसका त्वरण ऊपर की ओर है। उस बल का मान 3.25 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन है और इसकी दिशा ऊपर की ओर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।